now we are start in a row girls. काम्या is fifth from left, तो ये काम्या है, ये है fifth from left and प्रीति is sixth from right. ठीक है, ये राइट से, ये लेफ्ट से. ठीक है, वेयर दे एक्सचेंज देयर पोजीशन. अब यहाँ पर प्रीति आ गई, यहाँ काम्या आ गई. देन काम्या बिकम्स 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड व्हाट विल बी द प्रीति पोजीशन इन द राइट. ठीक है, राइट में प्रीति की पोजीशन क्या होगी. तो द रो कंसिस्ट ऑफ, देखो काम्या एज ए न्यू पोजीशन इज 13 बट इट इज़ द सेम एज प्रीति अर्लियर पोजीशन विच इज़ 6 इन द राइट. प्रीति की अर्लियर पोजीशन 6 थी और ये काम्या की न्यू पोजीशन के बराबर है, तो 6 जो है 13 के बराबर बता रहा है ये. ठीक है, सो द रो कंसिस्ट ऑफ 12 प्लस 1 प्लस ये 5 लोग यहाँ हैं, 12 लोग यहाँ थे और एक. ठीक है, 18 गर्ल्स हैं यहाँ टोटल. तो यहाँ पर है नाउ प्रीति न्यू पोजीशन द काम्या अर्लियर वॉज 5th. सो नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द राइट ऑफ प्रीति के राइट में कितनी गर्ल्स होंगी. वे कह रहे हैं कि इन ए रो गर्ल्स काम्या इज ए 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज ए 6th फ्रॉम द राइट. मतलब एक गर्ल ज़्यादा है वहाँ पर, तो 5 + 1 6 हो गया. एंड वेयर दे एक्सचेंज देयर पोजीशन द काम्या बिकम्स द 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट विल दैट बी द प्रीति पोजीशन. प्रीति की जो नई पोजीशन है वो 6ठी है. ठीक है, प्रीति की जो पुरानी पोजीशन थी वो 6 थी, मतलब एक ज़्यादा थी, और काम्या की जो नई पोजीशन है वो 13 है. मतलब यहाँ 12th एक घटाया, 12 + 1 + 5 18 गर्ल्स टोटल हैं. ठीक है, अभी 18 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, 5 क्या था, काम्या की जो फर्स्ट पोजीशन थी 5th, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा. ठीक है, सो प्रीति न्यू पोजीशन इज़ 4th फ्रॉम द राइट. ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि प्रीति की जो नई पोजीशन है वो 4th फ्रॉम द राइट है. तो 4th ही क्यों बोला, प्रीति इज न्यू पोजीशन इज काम्याज अर्ली पोजीशन विच इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट. 5th फ्रॉम द लेफ्ट था, तो हमने इसको 18 - 5 किया, सो दैट वाज 13 आ गया. और तो प्रीति की जो न्यू पोजीशन आएगी, सो दैट विल बी द 4th. सो सॉरी 14th एक्चुअली, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा. तो प्रीति की जो नई पोजीशन आएगी दैट विल बी द 14th एक्चुअली. ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है. काम्या न्यू पोजीशन इज़ द 13 फ्रॉम लेफ्ट बट इट इज़ द सेम एज द प्रीति's अर्लियर पोजीशन ऑफ द 6 फ्रॉम द राइट. सो टोटल जो होंगे 12 + 1 + 5 18 गर्ल्स हैं. अभी जो 18 गर्ल्स है इसमें से काम्या की पहले वाली पोजीशन को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 इज़ द न्यू पोजीशन है किसकी, प्रीति की. अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 25th फ्रॉम द बॉटम. 7 और 25. ठीक है, इन ए क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास. अब देखो क्लियरली वर्ल्ड क्लास कंसिस्ट 6 स्टूडेंट who हैव द रैंक हायर देन रोहन. अभी रोहन की है 7वीं, तो इससे पहले कितने हैं, 6 लोग हैं. और 25 स्टूडेंट who हैव रैंक लोअर देन रोहन, और रोहन के बाद कितने लोग हैं, 25 लोग हैं. बता रहा है कि भाई ये कह रहा है कि रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 25th फ्रॉम द बॉटम. बॉटम से 25वीं रैंक है रोहन की, तो 25 स्टूडेंट who हैव द रैंक लोअर देन रोहन. ठीक है, तो इसलिए 6 स्टूडेंट तो बताए गए हैं कि टॉप में थे, प्लस 1 रैंक रोहन की और प्लस 25 नीचे हैं, तो टोटल कितने हैं, 32 स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे कि रोहन जो है ऊपर से 7वीं रैंक है, तो ये 6 स्टूडेंट पहले हैं, इसके 7वां रोहन है, और 26 फ्रॉम द बॉटम. 26 फ्रॉम द बॉटम क्या है, रोहन की रैंक है, मतलब 25 स्टूडेंट और है नीचे से. ठीक है, दैट वाज नॉट एक्चुअली 25, दैट इज़ 26. तो 26 और है, मतलब एक रैंक और है वहाँ पर, एक रैंक और है. इसका मतलब क्या है कि 6 + 1 + 25 बराबर 32 है. मानिक इज़ द 14 फ्रॉम द राइट. मानिक इज़ द 14 फ्रॉम द राइट. ठीक है, एंड राइट एंड इन द रो ऑफ द 40 बॉयज़. 40 लोग हैं और इसकी रैंक क्या है, 14वीं रैंक है. विच इज़ द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड. लेफ्ट एंड बतानी है, तो 40 - 14 क्या, 26 आ गया. एंड इसमें फिर क्या करेंगे हम, +1 भी करेंगे साथ में. ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी 2 रैंक्स दी हुई होती है तो हम टोटल में से माइनस करते हैं, रैंक को +1 कर देते हैं. ठीक है, इन ए रो ऑफ द बॉय फेसिंग, क्योंकि वो एक्चुअली काउंट होता है बीच में.
इसलिए क्योंकि वो जो बंदा है वो डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए इसमें 1 को प्लस कर दिया जाता है। इन ए रो ऑफ द बॉय फेसिंग द नॉर्थ, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। ए इज द 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सी इज द 16th फ्रॉम द राइट हैंड। बी वो इज़ द फोर्थ टू द राइट ऑफ द ए के भी राइट में बी क्या है, फोर्थ है, ठीक है। बी वो इज़ द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द, एक मिनट, ये बी जो है राइट से है फोर्थ और फिफ्थ क्या है, सी से है, ठीक है। इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी इन द रो। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, हाउ मेनी बॉयज़ आर इन द रो। अब इसमें हमें क्या करना है, 16 है प्लस 16 है, इसको पूरे को हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे काउंट किया कि देखो 16 लोग, 16वीं रैंक यहाँ पे थी तो मतलब 15 पहले थे, यहाँ 16वीं थी मतलब 15 पहले थे। अब इसने क्या बोला कि क्लियरली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देयर इज ए 15 बॉयज़ लेफ्ट ऑफ द ए एज वेल इज़ द राइट ऑफ द सी, ठीक है। और यहाँ इसने कितने बताए थे, हमें 16 बताए थे, लेकिन होंगे कितने, 15 ही तो होंगे, फिर ही तो वो ए और बी बनेंगे, ए और सी बनेंगे, सॉरी। अब उसने कहा कि एज वेल एज राइट ऑफ द सी अलाउ बी लाइस ए एंड सी, तो यहाँ पे 3 बॉय। और क्या बताया इसने कि फोर्थ, बी की रैंक क्या है, वो इज़ द फोर्थ टू द ए, और वो सी क्या है, फिफ्थ ऑफ द ए, ठीक है। इसीलिए बीच में 3 स्टूडेंट होंगे और 4 स्टूडेंट और होंगे, मतलब टोटल को अगर हम काउंट करें तो 15 प्लस 1 खुद हो गया ए, प्लस 3 स्टूडेंट बीच वाले, प्लस 1 हो गया अपना बी, ठीक है, प्लस 4 स्टूडेंट बीच वाले, प्लस 1 हो गया अपना सी, मतलब ए बी सी को तो 1 1 1 में रख दिया और बाकी 15 को जोड़ा तो टोटल आ गया 40, ठीक है, इजी। 3 पर्सन ए बी सी आर दे स्टैंडिंग इन ए क्यू, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, के बीच में कितने हैं 8%, और 5% बिटवीन ए एंड बी एंड 8% बिटवीन बी एंड सी। इफ़ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 21 बिहाइंड ऑफ ए, 3 पर्सन, इफ़ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के अहेड में 3 पर्सन है एंड 21% बिहाइंड ऑफ ए, और ए के पास पीछे 21% है, ठीक है। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, ठीक है, मिनिमम नंबर पूछा है इसने। अब देखो यहाँ पर 21 बताया इसने, फिर 5 लोग बताए यहाँ बीच में ए और बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में 8 लोग बता दिए, और लास्ट में इसने 3 सी के बाद में 3 लोग बता दिए इसने, ठीक है। तो इसका मतलब हमें देखना है कि सी से पहले 3 लोग आ गए, फिर सी से लेकर के अगर हम बी तक जाते हैं तो 8 लोग आ गए। 8 लोग का मतलब क्या है, एक ए हो गया, 2 लोग और 5 लोग हो गए टोटल, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसने बताया कि भाई ए के पहले जो हैं वो 21 लोग हैं, मतलब ए से लेकर के बी को क्रॉस करके टोटल 21 लोग बताए हैं इसने। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि इफ़ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 21 बिहाइंड ए के बिहाइंड 21 लोग हैं, मतलब बी भी है वहाँ पर, तो बी को काउंट करते हुए 21 हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए ए और बी को काउंट करते हुए 21 हो रहे थे, उसी में 5 इंक्लूडेड था, तो 21 तो ये प्लस में चला गया। फिर हमने यहाँ देखा कि ए और बी के, सी और बी के बीच की दूरी 8 बताई उसने, ठीक है, 8 बताई है, तो इसमें से 2 स्टूडेंट तो सी और ए के बीच में आ गए, लेकिन ए और बी के बीच में तो 5 स्टूडेंट काउंट हो रहे हैं, वो डबल काउंटिंग हो रही थी, इसलिए 21 के अंदर हमने 2 को प्लस किया सबसे पहले, और एक ए है 1 उसका प्लस किया, एक सी है 1 उसका प्लस किया, और 3 और प्लस किया, तो टोटल आ गया 28, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। 3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ देखो काउंटिंग हो रही है डबल वाली, ठीक है, क्योंकि ए और बी भी बोल रहा है, फिर ये क्या बोल रहा है, बी और सी भी बोल रहा है, ठीक है। ए और बी के बीच में 5 बोल दिए इसने, फिर इसने क्या बोला कि बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में 5 है, फिर बी और सी के बीच में कितने बताए, 8 बताए इसने। इफ़ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के पीछे की साइड 3 एंड 21 बिहाइंड द ए के बिहाइंड में ये क्या गिरा है 21 है,
और इस तरीके से उसने जमाया है इसको कि देयर इज़ ए 5% बिटवीन ए बी एंड 8% बिटवीन बी एंड सी। तो जमाने का एक तरीका इसका ऐसा है, तो उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। इन ए रो ऑफ 14 गर्ल्स एंड व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस। 40 लोग हैं, अब कोमल शिफ्ट हो रही है कितना, 4 प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। एंड ऑफ द रो बिकम 10। अब ये 10th पे चली गई। ठीक है, जैसे ही वो शिफ्ट हुई तो वो 10th पे आ गई एंड ऑफ द रो में। वॉट वॉज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वॉज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 4 और यहाँ से लेकर के 17 गर्ल्स तक मैं इनको ले गई हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि 40 गर्ल्स हैं। व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू द हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। जब ये लेफ़्ट की तरफ कितना चलती है, 4 चलती है, तो ये चलेगी 1 2 14 पे थी, शायद वो 14 पे थी, तो 1 2 3 4, तो वो 10 पे आ पाएगी ना कोमल। जब वो 14 पे होगी तो ही तो 10 पे आ पाएगी, अगर वो 4 लेफ़्ट की तरफ जाती है। ठीक है, बात बन गई। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ द कोमल। तो अब स्वाति का जो रैंक है वो 17वां होगा, तभी तो वो 14वें पर आएगी ना कोमल। मतलब जब वो राइट की तरफ मुड़ेगी तो 16 15 और 14, 14वें नंबर पे कौन है, कोमल है। और 17वें नंबर पे कौन है, 17 पे कौन है, दैट इज़ स्वाति। ओके, सो अब जब हम काउंट करेंगे, स्वाति इज़ द 3rd प्लेस टू द राइट ऑफ द कोमल। स्वाति इज़ द 3rd प्लेस ऑफ द राइट ऑफ द कोमल। ठीक है, स्वाति कहाँ पर है, 3rd प्लेस ऑफ द राइट ऑफ द कोमल, ओरिजिनल पोजीशन। क्लियरली स्वाति इज़ द 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द राइट ऑफ द, स्वाति के राइट में कितनी गर्ल्स होंगी, टोटल 14 है। स्वाति की पोजीशन 17 आ गई, तो टोटल गर्ल्स है 23। और हमने बताया कि डबल काउंटिंग ना हो तो +1 करना है, तो स्वाति की रैंक कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। सिंपल, समझ में आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, अमन इज़ 16 फ्रॉम द लेफ्ट। अमन 16 फ्रॉम द लेफ्ट in the row of the boy and Vivek, in 18 from the right in the end of the Gagan is 18 from the Gagan is 11 from the towards the rights of the and 3rd from the Vivek, right? And how many boys are there in the row? अब ये कह रहा था कि विवेक इज़ 18 फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये देखो, अमन इज़ 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमन इज़ 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब अमन 16वां बंदा है, तो इसके पहले 15 लोग थे। ठीक है, एंड विवेक इज़ 18 फ्रॉम द राइट हैंड। अब विवेक अगर मतलब विवेक 16 है, तो मतलब ये विवेक जो है 14 + 2 जोड़ के 16वां स्थान बना। और ये फिर बोल रहा है कि गगन इज़ 11 फ्रॉम अमन टूवर्ड द, गगन इज़ द 11th फ्रॉम अमन टूवर्ड द राइट हैंड एंड 3rd फ्रॉम द विवेक टूवर्ड्स द राइट हैंड। अब अगर हम विवेक के 3rd पोजीशन पे देखते हैं, मतलब विवेक के बाद 2 लोग छोड़ के तीसरा बंदा जो है वो गगन है। ठीक है, तीसरा बंदा कौन है, वो गगन है। और अगर हम अमन के बाद में 11वां बंदा जो देखते हैं वो कौन है, 10 लोग छोड़ दो, 8 लोग + 2 लोग, ये विवेक और गगन वाले, तो 11वां बंदा कौन है, वो गगन है। ठीक है, गगन है ना। तो अब अगर हमको यहाँ कोई डबल काउंटिंग नहीं करनी है, तो अब हमको इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 15 लोग तो कौन थे, अमन से पहले वाले, एक खुद कौन है, अमन है, 10 लोग बाद वाले, फिर एक कौन है, गगन है हमारे भाई साहब। ठीक है, फिर उसके बाद कितने लोग थे, 14 लोग थे टोटल। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास में, 41 पर्सन आ गए टोटल। कितने आ गए, 41 पर्सन आ गए। कैसे आए, वापस चेक कर लो। अमन इज़ 16 फ्रॉम द लेफ्ट, सो 15 लोग अमन से पहले, मतलब एक अमन है और 15 लोग पहले हैं। ठीक है, रो ऑफ द बॉयज़ एंड विवेक इज़ 18 फ्रॉम द राइट हैंड। 18 है, मतलब विवेक की पोजीशन जो है खुद विवेक, फिर उसके बाद कितने लोग हैं, 16 लोग हो रहे हैं। 18 फ्रॉम द राइट हैंड, तो 17 लोग हो रहे हैं, मतलब ठीक है 17 लोग बोले विवेक के बाद में। अब गगन इज़ 11 फ्रॉम द अमन। अब गगन की पोजीशन जो है वो अमन से 11वीं पोजीशन में है और टुवर्ड्स द राइट्स एंड 3rd विवेक टुवर्ड्स द राइट। और गगन की पोजीशन विवेक से 3री पोजीशन है। ठीक है, मतलब विवेक के बाद 2 लोग हैं, बाद में उसके गगन आ जाएगा, और अमन के बाद 10 लोग हैं, बाद में उसके गगन आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज़ देयर, तो 15 + 10 + 14,
ठीक है। 15 + 10 + 14 हो गया। और एक बंदा बीच में कौन है? अमन है। एक बंदा कौन है? गगन है। विवेक तो उसी में ही काउंट हो जाएगा 10 के अंदर, लेकिन अमन और गगन जो है इन दोनों को हम काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41। इन ए रो ऑफ द गर्ल्स काम्या इज़ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज़ द 6th फ्रॉम द राइट। ये प्रीति है, ये काम्या है, ठीक है। दे एक्सचेंज द पोजीशन एंड काम्या बिकम द 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति's पोजीशन क्या होगी, ठीक है, यही बतानी थी। ये कर चुके हैं हम पहले। अब ये क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। हाँ, ये नंबर रैंकिंग वाला कर लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सच 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सिक्वेंस ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 and 4 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 and 9। तो यहाँ पर टोटल 5 है, देख लो। 5 और 5 वाले को काउंट नहीं करना है, 4 5 को काउंट करना है, और 3 5 को काउंट करना है, ठीक है। फिर 4 5 को काउंट करना है, फिर 3 5 को काउंट करना है, फिर स्टार्टिंग में 3 5, टोटल 5 हो गए, ठीक है। इन द सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी 8s आर देयर ईच ऑफ विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग एज वेल एज द सक्सीडिंग नंबर। तो यहाँ पे जो 4 and 2 बिटवीन 8 है, और 2 and 8 2 बिटवीन 8 है। 6 से ये डिवाइड होता नहीं है, तो उसे काउंट करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 2 ईच। तो ये कितने पेयर्स है? 6 4, फिर 4 2, फिर 5 3, फिर 8 6, फिर 1 3 8 6। तो टोटल पेयर्स कितने हैं यहाँ पे? C मीन्स 6 पेयर्स हैं, ठीक है। अगला, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सच ओड नंबर्स आर देयर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 और 5 then followed by odd numbers and then also followed by even numbers also। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये पूरा, चलो ये होमवर्क में कर लेना, और ये हो